Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस सैंड प्रेडिक्शन के थ्रू हम देखेंगे ऑफ कोर्स आपके प्रेजेंट सिचुएशन को भी हम देखने की कोशिश करेंगे. ओके यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. ओके सो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. राइट सो इट्स बेटर टू बी लाइक दिस. ओके तो हम धीरे धीरे देखते हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज शायद कोई ऐसा माध्यम हो, मीडियम हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, या इट कैन बी लाइक ऑनलाइन न्यूज़ हो सकता है जहाँ पे आप किसी संस्था के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई ओपनिंग्स देख पाए, कोई वैकेंसी देख पाए, या कोई प्लॉट फॉर परचेज एंड सेल, इस तरह से कुछ हो सकता है. ठीक है सो उस एडवर्टाइजमेंट का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाने वाले हो. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जो चीज़ें आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, शायद वो जो कन्फ्यूशन है या डार्कनेस है, वो जो अंधेरा है, शायद आपके सामने हो या आपके पीछे, आपके नज़दीक हो या आपसे दूर, किस दिशा में है. ठीक है और वो किस तरह का झंझट है, वो किस तरह का उलझन है जो आपको हो सकता है कि करंट सिचुएशन में नहीं समझ में आ रहा है, बट यू वांट टू गेट रीड ऑफ इट. आप चाहते हो कि छुटकारा आपको मिल जाए उस समस्या से. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन कि इस तरह से कैसे आ रहा है चीज़ें. तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फोकस करके ही फिर आपको बता देना है एज पार्ट द गैपिंग्स एज वेल एज द फॉर्मेशन. यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि ये एक गिरगिट जैसा है, ठीक है, या ये कोई इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हॉर्स है या कोई एनिमल है जहाँ पे दो इंसान इस तरह से बैठे हुए हैं और इसको चला रहे हैं. एक कार्ड था ओसो डेक में जो था सक्सेस. ठीक है उस कार्ड के ऊपर एक इंसान थे और वो नीचे जो मतलब एनिमल था वो था एक शेर. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है एंड द कार्ड्स नेम वाज सक्सेस. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग समवेयर. ओके एज रिलेटेड टू योर जॉब हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ शुभ कार्य के लिए, ठीक है, कुछ मनोकामनाएं के लिए आप जाने वाले हैं. कुछ ऐसा प्रार्थनाएं किए होंगे, कुछ ऐसा संकल्प आपने लिया होगा, उस वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो. और वहाँ पे जो है ना आपका ट्रैवलिंग जो है ना 100% इट विल जस्ट गिव यू दैट काइंड ऑफ विशेस दैट यू वांटेड फॉर योर सेल्फ. जो आप अपने लिए चाहते थे या हो सकता है किसी और के लिए चाहते थे, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी. अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे जो जो स्पेस आ रहा है उससे. राइट ओके आई कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे देखो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक एक यहाँ पे देखो फिर से वो रेप्टाइल जैसा कुछ यहाँ पे दिखा और फिर यहाँ पे एक रेप्टाइल दिख रहा है. ठीक है नीचे की तरफ जा रहे हैं. सो आई डू थिंक सो दैट आपके आसपास अगर आप जानना चाहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे नहीं लगता कि आपके आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. कुछ लोगों की इंटेंशंस इतना ख़राब है कि वो चाहते ही है कि आप फेल कर जाए, वो चाहते ही है कि आपकी फेलियर हो जाए. ठीक है ये कोई आपका ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके सोशल सर्कल में जो आपके सामने तो हंसी मजाक से बात ही करते हैं, फिर आपको मतलब पता ही नहीं चलता और आप मान ही नहीं पाएंगे. बट उस इंसान का मेन मकसद है कि आप फेलियर हो जाए और फिर वो खुशी मनाए. इतना ज़्यादा वो हो सकता है कि एहसान फरामोश भी हो.
यहाँ पे मुझे एक ऑटम लीफ फिर से दिख रहा है, और ऑटम लीफ का मतलब ही होता है कि इट इज़ अ चेंज ऑफ सीजन। अगर आप इस शेप को फॉलो करें तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आई डू थिंक दैट ऑटम इज ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ एनी सीजन, ठीक है। और जब सीज़न शुरुआत होगा तब जैसे सब्जी वब्जी सब कुछ बदल जाता है, हवा बदल जाते हैं, टेम्परेचर बदल जाता है, ठीक है। लोगों की जो है ना खुशी, मूड, ये सब कुछ बदल जाता है। गर्मी में कुछ और मूड है, विंटर सीजन में कुछ और मूड है, बारिश में भी मूड अलग अलग होता है, राइट। जब ऋतु परिवर्तन होते हैं उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऋतु परिवर्तन के तरह ही आपके लाइफ में वो चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो इट इज़ अ डक। आप क्लियरली थोड़ा सा जूम कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डक आ रहा है, और यहाँ पे जैसे दिख रहा है मुझे कि माँ, यहाँ पे सरस्वती जी यहाँ पे है। और माँ सरस्वती की मतलब जो कैरियर है हमेशा वाहन होती है, वो हमेशा ही हंसी होती है। तो यहाँ पे मुझे गॉड स्वेयर आई कैन सी दिस इज माँ सरस्वती हु इज़ ऑल्सो नोन एज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ये देखो एज इजिप्शियन दिस गॉड इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ आइसिस, ठीक है। सो यहाँ पे आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ विजडम, ठीक है। ऐसा ज्ञान जो शायद इवन बहुत बड़े बड़े जगह पे भी लोग हासिल ना कर पाए, पर आप कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कोई पर्टिकुलर बुक या कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन अवेलेबल है उससे आपका हो, ठीक है, उस तरह से। एंड यू विल हैव क्वाइट गुड कमांड ओवर दैट। वो कोई भाषा सीखने से लेकर हो, वो कोई दूसरे का कल्चर जानने से हो, ठीक है, किसी धार्मिक किताब पढ़ने से हो, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल बुक जो आपके सोल को अपलिफ्ट करे, वो भी हो सकता है। सो आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। और भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे और क्या आता है, ताकि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, मैं आपको बता पाऊँ। ऑलराइट, ओके, लेट मी सी। ऑलराइट, ओके, सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस थिंग कि यहाँ पे देखो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कोई लड़की या लड़का इस तरह से पैर रखा हुआ है, और उसके पीछे कुछ मतलब बेड का जो दिस वन सपोर्टिंग वाला साइड होता है वो मुझे दिख रहा है, जैसे कोई इस तरह से आराम से कुछ पढ़ रहे हो, और जिसका कोई मतलब लिमिटेशंस नहीं है, मतलब टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी भी पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। तो हो सकता है कि मे बी फॉर द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि ऐसे समय में आप रिलैक्स्ड होके, कंफर्टेबल होके कुछ ऐसे लर्निंग मेथड्स को इस्तेमाल करें और पढ़े भी। और मुझे दिख रहा है वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में या कोई भी जॉब रिलेटेड एरियाज में वो आपको ढेर सारा मदद करे, इवन आपके बिजनेस फील्ड में भी। ओके, सो आई कैन सी, ऑलराइट, इस तरह से आपको नहीं लग रहा है ये कोई पोटली भी है जो थोड़ा सा रिंकल वाला कुछ कपड़ा है यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे जैसे निचोड़ा गया है, मतलब क्या है ना, आने वाले समय में आपको कोई ऐसे जगह से, ऐसे सोर्स से कोई इनकम आ सकता है या प्रॉफिट आपका हो सकता है, जिस पैसे को फुल इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन का जो दूसरा जो चाहत है, जैसे लोगों की ऐसा होती है कि नहीं हम बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी शादी भी हो गई है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो जो पैसा आएगा ना वो आपके एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, या हो सकता है कि कुछ ऐसे आप खरीद लें जो आप बरसों पहले चाहते थे कि वो चीज़ हो जाए, उसका फुल इस्तेमाल आप करें। चाहे कोई ऐसा डेस्टिनेशन में भी जाने का क्यों ना हो, चाहे वो कोई कॉस्टली या एक्सपेंसिव टूर एंड ट्रैवल ही क्यों ना हो। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, एंड क्या होके रहेगा। यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है,
क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days। ओके, क्वीन ऑफ कप्स हंस ही दिखा था ना मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसी तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो यहाँ पे घोंसला है, यहाँ पे सूरज देवता है। द कार्ड नंबर इज 17। सो विद इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, विद इन द नेक्स्ट 15 days, ऐसा कुछ कार्य में आप इन्वॉल्व हो रहे हो जो एक लाइट की तरफ जाता है। और माँ सरस्वती मतलब क्या है? नॉलेज। और नॉलेज मतलब क्या है? लाइट की तरफ ही जाना, अंधेरा से लेके रोशनी तक का सफ़र। जो गुरु होते हैं, गुरु का मीनिंग क्या है? दैट इज मतलब इज डार्कनेस, और रू मतलब जो आपको राह दिखाते हैं। इसीलिए ना गुरु, तो गुरु को क्या कहा जाता है कि वो जो है ना, वो सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाते हैं। सो मे बी यू विल बी इन द प्रोसेस ऑफ मीटिंग समवन हु विल बी रियली वेरी स्पेशल टू यू। ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना पुल करे और पुश भी करे। यहाँ पे आपके माता पिता भी हो सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करे अपने काम में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे स्पेशल कृपा माँ सरस्वती की सबके ऊपर होगा। यहाँ पे देखो, एस ऑफ वैंड्स, देयर कैन बी अगेन देयर इज़ अ लाइट। यहाँ पे कोई ऐसा देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स व्हाट? दैट आप अपने भाग्य में जो भी लेके आते हो वो आप डेफिनेटली उसको भुगतते ही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। नाउ इट इज़ लाइक दैट, हमेशा ही बुरा नहीं होगा एक इंसान की ज़िंदगी में, हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी सर्टेन थिंग दैट देयर विल बी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे कुछ समय के बाद ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 15 days भी हो सकता है, लाइक देयर विल बी मच प्रॉस्पेरिटी। कुछ इवेंट का अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई लॉन्च कर सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी एंगेजमेंट, देयर कैन बी मैरिज, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, नामकरण सेरेमनी हो सकता है। ठीक है, अपने बच्चे का जो है नामकरण सेरेमनी, कुछ भी। ठीक है, जो आपको लगे कि इट विल जस्ट गिव मी ओनली डेवलपमेंट एंड दैट्स इट। यहाँ पे किसी के साथ हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी एस्टेब्लिश हो, पेपर साइन हो सकता है, दोनों पार्टी एग्री कर सकते हैं। 6 of Cups, अगर आप डिवोर्स्ड है, अगर आप सेपरेशन में, अगर आप एलिमनी का कुछ इश्यूज था, ठीक है, कुछ ऐसा इश्यूज था रिलेटेड टू चाइल्ड कस्टडी और वट एवर, इट विल बी सॉल्व। ऑब्वियसली कुछ ऐसा मेमोरीज, कोई ऐसा घर में भी हो सकता है या ऐसा मकान में आप जाए जहाँ पे शायद आप और आपके कजिन्स ने बहुत अच्छा सा समय बिताया था, पर आज शायद वो मतलब मोमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पास्ट को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली ऐसा हो भी सकता है कि आप लोग फिर से रियूनियन करें। और 7 of Pentacles, यहाँ पे आउल है, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ओके, इट मे बी पॉसिबल दैट आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले या आपको कुछ ऐसा संकेत मिले जो आप अगर गौर फरमाएं, अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहे, सो वो आपको कुछ सीक्रेट्स भी बता सकते हैं, मे बी थ्रू योर ड्रीम्स, या आप खुद ही सर्च करेंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and